पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्रीराम और लक्ष्मण माता सीता के हरण के पश्चात उन्हें खोज रहे थे, तब उसी समय एक वन में उन दोनों को एक भयानक स्वर सुनाई दिया। उसे सुनकर दोनों भाई हाथ में तलवार लेकर उस स्वर की ओर बढ़े तो उन्हें एक भयानक राक्षस दिखा। उस राक्षस का ना मस्तक था और ना ही गला, उसका केवल धड़ ही शेष बचा था। इसी कारण उसका नाम कबंध पड़ गया था, अर्थात जिसका केवल धड़ ही शेष हो। उस राक्षस के शरीर में तीखे रोए थे और वो पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी छाती में एक बड़ी आंख थी जो ज्वाला के समान दिखाई देती थी। उसका आकार 1 कोस का था और उसकी 2 विशाल भुजाएं थी जो 1-1 योजन लंबी थी। उन्हीं भुजाओं से वो वन के पशु पक्षियों को पकड़ लेता था और उन्हें अपना आहार बना लेता था। जब दोनों कबंध के सामने आए, उसने अपनी लंबी भुजाओं से श्रीराम और लक्ष्मण को पकड़ लिया। इससे श्रीराम तो व्यथित नहीं हुए, किंतु लक्ष्मण पहले ही माता सीता के हरण से दुखी थे और अब इस प्रकार का संकट आया देखकर वे बड़े दुखी हो गए। उन्होंने निराशा भरे स्वर में श्रीराम से कहा कि भैया देखिए, मैं इस राक्षस के बंधन में पड़कर विवश हो गया हूँ। आप मुझे इस राक्षस को भेंटकर अपने बाहुबल से इसके बंधन से मुक्त हो जाइए। मुझे विश्वास है कि आप शीघ्र ही भाभी को प्राप्त कर लेंगे। जब आप वापस लौटकर सिंहासन प्राप्त करेंगे तो मेरा सदा स्मरण करते रहिएगा। तब श्रीराम ने लक्ष्मण को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हे वीर, तुम इस प्रकार निराश ना हो। तुम्हारे जैसे महावीर इस प्रकार विषाद नहीं किया करते। श्रीराम द्वारा ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण ने उत्साहित होते हुए कहा कि भैया, इस राक्षस का बल इसकी भुजाओं में दिखता है। इससे पहले ये हमें अपना आहार बना ले, हम दोनों को अपनी तलवारों से इसकी भुजाओं को काट डालना चाहिए। उन दोनों को इस प्रकार बोलता देखकर कबंध ने दोनों को खाना चाहा, पर उससे पहले ही दोनों भाइयों ने कबंध के दोनों हाथों को काट डाला। श्रीराम ने कबंध की दाहिनी और लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा काट डाली। भुजाएं कट जाने पर कबंध भूमि पर गिर पड़ा और फिर उसने दोनों से उनका परिचय पूछा। तब लक्ष्मण ने श्रीराम और स्वयं का परिचय कबंध को दिया। ये जानकर कि स्वयं श्रीराम वहां आए हैं, कबंध ने प्रसन्न होते हुए कहा कि मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए बंधन थी, अच्छा हुआ आपने इन्हें काट दिया। ये सुनकर श्रीराम ने आश्चर्य से कबंध का परिचय पूछा। तब उसने अपनी कथा बताई। उसने बताया कि पूर्व काल में उसका रूप बहुत तेजस्वी था, किंतु फिर भी जैसे राक्षस ऋषियों को डराया करते थे, उसी प्रकार वो भी उन्हें डराया करता था। एक बार उसने स्थूलशिरा नाम के एक ऋषि को कुपित कर दिया, जिन्होंने क्रोध से कहा कि चूंकि उसके कार्य राक्षसों वाले हैं इसलिए वो राक्षसी बन जाए। उनके श्राप से वो तत्काल राक्षस बन गया। तब भयभीत होकर उसने स्थूलशिरा से क्षमा याचना की। तब उन्होंने कहा कि भविष्य में जब कोई उसकी दोनों भुजाएं काट देगा तब वो इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। फिर कबंध ने आगे बताया कि राक्षस बनने के बाद उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे दीर्घजीवी होने का वरदान प्राप्त कर लिया। उसी वरदान के अभिमान में उसने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया। उस युद्ध में इंद्र ने उस पर 100 धारों वाले महान वज्र से प्रहार किया। उसके भीषण प्रहार से उसका मस्तक और निचला हिस्सा उसके शरीर में ही घुस गया। बाद में कबंध की प्रार्थना पर और चूंकि उसे ब्रह्मा जी से दीर्घजीवी होने का वरदान प्राप्त था, इसीलिए इंद्र ने उसका वध नहीं किया। तब उसने इंद्र से कहा कि हे देव, आपने अपने वज्र की मार से मेरी जांघें, मस्तक, मुख सभी तोड़ डाले हैं। अब मैं आहार कैसे करूंगा और उसके बिना दीर्घकाल तक कैसे जीवित रहूंगा। तब इंद्र ने उसकी भुजाओं को 1-1 योजन लंबा कर दिया और उसके पेट में ही एक मुख बना दिया। उन्हीं भुजाओं और मुख द्वारा कबंध अन्य प्राणियों का शिकार कर जीवित रहने लगा।
इंद्र ने उसे ये भी बताया कि जब भविष्य में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आएंगे तभी उसका उद्धार होगा। तब कबंध ने श्री राम से कहा कि आप निश्चित ही श्री राम ही हैं, क्योंकि मैं और किसी के हाथों से नहीं मारा जा सकता था। मैं स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था ताकि इस शरीर को त्याग सकूं। हे प्रभु, जब आप दोनों अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार कर देंगे तो उस समय मैं अपनी बौद्धिक क्षमता द्वारा आपकी सहायता करूंगा। तब श्री राम ने उससे कहा, कबंध, मेरी भार्या को रावण हर ले गया है। उसी की खोज में मैं अपने भाई के साथ यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। मैंने रावण का केवल नाम सुना है, कभी उसे देखा नहीं। वो कहाँ रहता है, उसका कैसा प्रभाव है, इन सब बातों से हम अनभिज्ञ हैं। तुम हमारी सहायता करो, फिर हम दोनों एक बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर उसे जला देंगे। तब कबंध ने कहा, हे श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपकी पत्नी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे इस शरीर का दाह हो जाएगा और मैं अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लूँगा, तभी आपको किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकता हूँ जो आपकी पत्नी के बारे में बता सकेगा। जब तक मेरे इस शरीर का दाह नहीं हो जाता, मुझ में ये जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि मैं आपको बता सकूं कि वो महापराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी पत्नी का अपहरण किया है। कबंध के ऐसा कहने पर श्री राम और लक्ष्मण ने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। तब कबंध तुरंत ही अपने दिव्य रूप में आ गया और एक तेजस्वी विमान पर बैठ गया। उस समय वो अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उसे इस रूप में देखकर श्री राम और लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब कबंध ने कहा, हे प्रभु, आप उस पुरुष को अपना मित्र बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हो। ऐसा किए बिना आपकी सफलता संभव नहीं है। मैं आपको ऐसे ही एक पुरुष का परिचय दे रहा हूँ। उसका नाम सुग्रीव है। वो जाति के वानर हैं। उन्हें उनके भाई वाली ने कुपित होकर राज्य से बाहर निकाल दिया है। वे उस समय 4 मनस्वी वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं। इस संसार में राक्षसों के जितने स्थान हैं वो उन सब को जानते हैं। इसलिए आप शीघ्र ही सुग्रीव के पास जाइए और उन्हें अपना मित्र बनाइए। इस संसार में ऐसा कोई स्थान या वस्तु नहीं है जिनका उन्हें ज्ञान नहीं। वे अवश्य ही आपको पत्नी को खोज निकालेंगे। फिर श्री राम के पूछने पर कबंध ने श्री राम को ऋषिमुख पर्वत का मार्ग बताया। उसने ही उन दोनों को महर्षि मातंग के आश्रम में जाकर शबरी से मिलने को कहा। उन्हें सारी बात बताने के बाद कबंध अपने लोक वापस चला गया। तो मित्रों, हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।